मॉर्निंग दोस्तों, आइए देखते हैं डिफिनेशन ज्यामिति का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है। वो सवाल देखिए काफी बार एग्जाम में, हर एक साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल क्या है देखिए, कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो के बीच में क्या है कोमा है -5 और -2 और 9 से क्या है समदूरस्थ है। क्या है समदूरस्थ। बहुत सारे बच्चे जो है ना इन चीज को समझ नहीं पाते हैं। समदूरस्थ होता क्या? सम और दूरस्थ। सम मतलब बराबर। अब देखिए माने है एक बिंदु आपका ए है, दूसरा बिंदु हम बी। अब देखिए कि बिंदु ए का जो मान है 2 और -5 है, दूसरा जो बिंदु बी का मान -2 और 9 है। इन चीज को समझिए। समदूरस्थ को कराता है एक बिंदु सी जो हमको दिया नहीं गया है, एक्स अक्ष पर बिंदु का है ज्ञात करने के लिए जो समदूरस्थ। अब देखिए जितना दूरी ए से सी की होगी उतना ही दूरी क्या है बी से सी की होगी। ठीक है, आप लोग अगर क्लास 10 में पढ़ाई कर रहे होंगे दूरी सूत्र जानते होंगे। अगर ए से सी की अगर आपको कह दिया जाए दूरी ज्ञात करिए या तो मूल बिंदु ज्ञात करिए, उन सारे चीज पर भी हम लोग चलेंगे। दूरी सूत्र में आप देखिए क्या दिया गया है, ये बराबर जो दिया ए सी बराबर बी सी। यहाँ से देखिए इसका जो मान है और यहाँ से जो मान है वो दोनों बराबर। अब दूरी सूत्र क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जो मान देखिए दिया गया है पहली बार में x1 का मान और यहाँ पर जो है x2 का मान दिया गया है। मान देखिए x2 का कितना है, x माइनस क्या है x1 का 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए कितना है 0 माइनस y1 का मान -5 दिया गया है। एक चीज को जो है ना दो बार हम नहीं लिख सकते, इसीलिए देखिए इसको कोष्ठ में डाला गया है। इधर भी आप देख लीजिए सेम वही प्रक्रिया किए हुए हैं। इनके लिए क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2 -2 देखिए यहाँ पर लिखा गया -x1 का मान कितना है x प्लस y2 का मान देखिए कितना है y2 कहाँ है, y2 का मान देखिए यहाँ पर यहाँ y2 तो 9 माइनस कितना हो गया 0 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या किया है, दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो आप प्यारे दोस्तों ये देखिए कि जो रूट दिया गया है वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। बच क्या रहा है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0 देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए 5 का स्क्वायर लिखा गया है बराबर। दूसरा स्टेप में भी आप देखिए इधर भी कैंसिल करने के बाद -2 -x का होल स्क्वायर प्लस 9 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना होता है 81। लेकिन अभी लिखे रहना है ये देखिए x - 2 का जो होल स्क्वायर है मतलब ये कौन सा फार्मूला पर है a - b का होल स्क्वायर। कितना है a - b का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab। इनको हम और तरह से लिख सकते हैं तो a स्क्वायर - 2ab प्लस जैसे आपका मन उस तरह आप लिखिए, आंसर सेम ही आएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए -2 और a का मान देखिए x गुना b का मान कितना है 2। 25 का वर्ग करने पर कितना हो जाएगा 5 का वर्ग करने पर 25 बराबर। इनका भी देख लीजिए तो -2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab जो मान है वहाँ डाल दिया गया है प्लस कितना 9 का वर्ग 81। जो चीज यहाँ पर देखिए प्लस में दिया गया सारा चीज बराबर के दूसरे तरफ लाने के बाद चिन्ह में परिवर्तन होता है। क्या होता है चिन्ह में परिवर्तन। देखिए सारा जो प्लस में है माइनस आ गया है, आपको दिखा दे रहे हैं -4 आ गया प्लस स्क्वायर प्लस -4x प्लस 81 तो माइनस बराबर जो है प्लस और माइनस क्या हो जाता है कैंसिल, माइनस प्लस क्या होता है कैंसिल, कटा के खत्म हो गया +4 आगे देखिए -4 कैंसिल -4x -4x माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 4 और 4 कितना हो गया 8। 25 प्लस में है 81 क्या है माइनस 25 में से 81 घटाना पड़ेगा, 81 में से 25 घटाना पड़ेगा 81 में से माइनस वाला बड़ा था तो माइनस का चिन्ह आया है यहाँ पर माइनस 8x बराबर 0। या देखिए माइनस में दूसरे तरफ क्या जाएगा प्लस में x का मान देखिए कितना है। देखिए 8 नीचे में क्यों डालते हैं, बहुत सारा बच्चा समझ नहीं पा रहा है 8 क्यों डालते हैं उधर यहाँ पर 8 का गुना करिए x में अगर 8 से गुना करेंगे तभी तो 8x होगा, तो नहीं होगा। x बराबर कितना हो गया 56/-8 है और 8 के टेबल में 56 कितना बार
7 बार 7 बार में 5 सत्ता कितना होता है 56। इस बिंदु का मान कितना निकलेगा -7 और 0 जो को कारण निकाले x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करने के लिए। क्या समझ में आया सब लोग को? यस सर। फिर से बताया जाए। चलिए दूसरा सवाल है। उसको काले करेंगे देखेंगे बोलिए नहीं इधर। बोलो नाम क्या बोलेंगे?